हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्थ क्लास। मैं आपकी एसएसटी टीचर। आज एसएसटी में आपको लेसन 5 द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स को एक्सप्लेन करूंगी। द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड मीन्स तटीय मैदान और द्वीप। स्टूडेंट्स, कोस्टल प्लेन कहाँ कहाँ स्थित हैं, लोकेशन क्या है और यहाँ की लोगों की लाइफ कैसी है, यह सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लोकेशन: तटीय मैदान पूर्वी पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच स्थित हैं। इन मैदानों के अतिरिक्त द्वीपों के दो समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार और अरेबियन सी में लक्षद्वीप भी भारतीय संघ के हिस्से हैं। भारतीय तटीय रेखा दो हिस्सों में विभाजित है: पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मीन्स पश्चिमी तटीय मैदान। ये मैदान पश्चिमी घाट और अरेबियन समुद्री तट के बीच फैले हैं। ये मैदान कच्छप की खाड़ी से केरला तट तक फैले हुए हैं। पश्चिमी तटीय मैदानों को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं: गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट, क्रमशः उत्तर से दक्षिण तक। द गुजरात कोस्ट मीन्स गुजरात तट। खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी यहाँ स्थित है। तटीय रेखा तट पर समतल है। माही और साबरमती नदी इस क्षेत्र के माध्यम से बहती है। द कोंकण कोस्ट मीन्स कोंकण तट। कोंकण तट खंबात की खाड़ी से शुरू होकर गोवा तक फैला हुआ है। यह विशेष क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ और पथरीला है, इसीलिए बहुत से प्रकाश स्तंभ जहाज़ों और नाव को चेतावनी देने के लिए बनाए गए हैं, न कि समुद्र के पानी की सतह के नीचे छिपी चट्टानों के खिलाफ हमला करने के लिए। द मालाबार कोस्ट मीन्स मालाबार तट। मालाबार तट पश्चिमी तटीय मैदानों का दक्षिणी हिस्सा है। यह गोवा और कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। इसमें कर्नाटक और केरल के तट जुड़े हुए हैं। केरल खारे पानी के झरनों के लिए विख्यात है, जिसे लैगून्स पुकारते हैं। ये सैंडबार के द्वारा समुद्र से पृथक हैं और नहरों द्वारा जुड़ा हुआ है। इन्हें बैकवाटर भी कहा जाता है। यह क्षेत्र मसाले उगाने के लिए विख्यात है। लाइफ इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मीन्स पश्चिमी मैदानों में जीवन। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्य और केरल बॉर्डर भारत के पश्चिमी तट हैं। दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश भी पश्चिमी तट के पास हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। गुजरात: यह राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी कोने में है। इसकी पाकिस्तान से सटी सीमाएं हैं। गुजरात की जलवायु गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडी होती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। खंडाला गुजरात का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। गोवा: 1961 से पहले गोवा 4 शतक से ज़्यादा पुर्तगाल की एक कॉलोनी था। यह सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से मुक्त हो गया। यह केंद्र शासित प्रदेश बहुत सालों के लिए दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली के साथ बने रहे। गोवा 1987 में एक राज्य हो गया। गोवा की राजधानी पानाजी है। मर्मागांव एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। गोवा पुर्तगालियों द्वारा बनाए गए इसके बीचेस और ब्यूटीफुल चर्चेस के लिए विख्यात है। यह इसके कार्निवल के लिए भी विख्यात है, जो सालाना आयोजित किया जाता है। केरल: केरल मालाबार तट के पास भारत के बिल्कुल दक्षिण पश्चिम में है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कालीकट और कोचीन मुख्य बंदरगाह हैं। कोचीन पर एक शिपयार्ड भी है। केरल की मुख्य फसल चावल है। दूसरी फसलें नारियल, काजू, मसाले, चाय, कॉफ़ी और रबर हैं। कोकोनट फ्रूट्स और ऑयल के प्रयोग के अतिरिक्त
कोकोनट फाइबर, वुड एंड लीव्स रस्सियों को बनाने के लिए, हाउसेस की रूफ के लिए और दीवारों के लिए प्रयोग की जाती है। इस वजह से यह बहुत उपयोगी पेड़ है। दमन एंड दीव, यह एक छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यह 1961 में अपनी मुक्ति तक पुर्तगाली कब्जे के तहत था। इसकी राजधानी दमन है। यहाँ के अधिकांश लोग आदिवासी हैं और उनका मुख्य पेशा मछली पालन और खेती है। गुजराती और मराठी यहाँ व्यापक रूप से बोली जाती है। दादरा एंड नागर हवेली, यह 2 जिलों के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह 1961 तक पुर्तगाली कब्जे के तहत था। इसकी राजधानी सिलवासा है। राइस और रागी यहाँ की मुख्य फसलें हैं। भीली, गुजराती और हिंदी यहाँ बोली जाती है। लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये आइलैंड्स अरेबियन सी में मालाबार तट पर केरल के तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित हैं। ये आइलैंड्स कोरल डिपॉजिट से बने हैं। आइलैंड की कुल संख्या 36 है, जिनमें से 10 बसे हुए हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मीन्स पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय रेखा का पश्चिम बंगाल से कन्याकुमारी तक विस्तार है। इन मैदानों का उत्तरी हिस्सा उत्तरी सर्चर्स पुकारा जाता है और दक्षिणी हिस्सा कोरोमंडल पुकारा जाता है। यह क्षेत्र पश्चिमी तटीय मैदानों से ज़्यादा विस्तृत है। लाइफ इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मीन्स पूर्वी तटीय मैदानों में जीवन। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य हैं। आप पहले भी इन राज्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए अब पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। पुडुचेरी पहले पौंडुचेरी के नाम से जाना जाता था। यह तमिलनाडु में चेन्नई के दक्षिण में स्थित है। यह एक फ्रेंच कॉलोनी थी और 1954 में भारतीय संघ का हिस्सा हुई। यहाँ की मुख्य फसलें चावल, नारियल, गन्ना और तेल के बीज हैं। पुडुचेरी में विख्यात औरोबिंदो आश्रम में कई पर्यटक घूमने आते हैं। मातृ मंदिर एक प्रमुख आध्यात्मिक और ध्यान का केंद्र है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मीन्स अंडमान एंड निकोबार द्वीप। ये आइलैंड्स तट से बिल्कुल दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। इस समूह में लगभग 300 आइलैंड्स हैं, लेकिन केवल कुछ ही बसे हुए हैं। बर्मी में भारतीय प्लेटों के टकराव के कारण इन द्वीपों का गठन हुआ था। ये घने जंगलों से ढके हुए हैं और ज़्यादातर आदिवासी लोगों के द्वारा बसे हुए हैं। स्टूडेंट्स, लेसन का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब आप इसका रिटन वर्क करेंगे। ए, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 5 टिक राइट हैं, इसको आपको अपनी कॉपी पर करना है। बी, फिल इन द ब्लैंक्स, 5 फिलअप्स हैं। सी, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स वन, इसमें 5 ट्रू फॉल्स हैं। डी, मैच द फॉलोइंग, इसमें 5 मैच द फॉलोइंग हैं। ई, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स, इसमें 5 क्वेश्चन आंसर हैं, इसको करना है। इसके बाद एफ, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस, इसमें 5 क्वेश्चन आंसर हैं, इसको आपको अपनी कॉपी पर करना है और लर्न करना है। ओके।